शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 अगस्त को शनि प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और ये आपके पास में आखिरी मौका मिला है। क्यों आखिरी मौका? क्योंकि शनि प्रदोष अब 2024 में नहीं आने वाली है। और अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको कनेर के फूल लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, जो कठिनाइयाँ होंगी वो सारे खत्म होंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है। इस टाइम मैं सीहोर में बैठ करके ये वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा वेदर यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा था और इस वजह से गला मेरा थोड़ा ख़राब है, इसलिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को कनेर का फूल दिख रहा है। मैंने कितने कनेर लिखे थे? 5। तो आपको भी क्या करने हैं? 5 कनेर ही लेने होंगे, ठीक है ना। 5 कनेर ले लिया, साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना। ठीक, तांबे के लोटे में क्या करना है? आपको जल भरना है अपने घर से। मैंने आपको बताया है एक वो दिन होता है एकादशी और एक दिन होता है प्रदोष। आपको प्रदोष हो या एकादशी, जब भी महादेव का कोई उपाय करो उसके अंदर क्या डालना चाहिए? गंगा जल जरूर डालना चाहिए, ठीक है ना। गंगा जल डालना और उसके बाद में सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा उपाय है। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब उसके बाद में कैसे करना है उपाय को समझेंगे। मैंने आपको बताया है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर है, विराजमान है। बताया मैंने आपको ना। देखो थोड़ा तरीका ध्यान से समझिएगा। आपके पास में 5 कनेर के पुष्प हैं, ठीक। क्या करना है? सबसे जो पहला कनेर का पुष्प होगा, अपने जीवन के कष्टों को कह के भगवान गणेश के स्थान पे टच कराएंगे। यहाँ पे रखना नहीं है आपको, टच करा करके और रखोगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। फिर दूसरा आपको कनेर का फूल क्या करना है? भगवान कार्तिकेय के स्थान पे टच कराना है। यहाँ पे भी क्या करना है? रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना है। और ये भी उठा कर कहाँ रख दोगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तीसरा काम भी आपको सेम ही करना होगा। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस कनेर के पुष्प को टच कराना है, अपने जीवन की कठिनाइयों को कहना है। और तीसरा कनेर का पुष्प भी कहाँ पे चढ़ाओगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। 3 हो गए। जो चौथा आपको कनेर का पुष्प लेना है वो माता के हस्त कमल, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, उस स्थान पे टच कराना है। और चौथा कनेर का फूल भी कहाँ चढ़ाओगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब आपके पास में 5वां कनेर का फूल बचा है। हम सबको पता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर कलश लटका होता है जिसमें महादेव की 5 बेटियां होती हैं, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। ये 5 बेटियों का स्मरण करके जो कनेर का पुष्प होगा इस कलश को टच करा करके और वही कनेर का फूल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यकीन करिए अगर आप इस उपाय को बहुत ही नियम के साथ में और विधि विधान के साथ में कर देते हैं तो जो भी कष्ट होंगे आपकी लाइफ के ना, वो सारे कष्ट, सारी प्रॉब्लम्स आपकी कहाँ गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। करके देखिएगा, इससे ईजी उपाय आपको नहीं मिलेगा, बहुत स्पेशल सा था, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है जो कि शनि प्रदोष पे करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए हम लोग अपने इस दूसरे उपाय की बात करते हैं। प्रॉब्लम का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको धन की समस्या है तो भी कर सकते हो, बीमारी की समस्या है तो भी कर सकते हो ना, घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो भी कर सकते हो। मतलब ये जो उपाय है ना, हर प्रकार के कष्टों को ख़त्म करने के लिए बहुत इजी होगा, ठीक है ना। उसके लिए हमें मूंग के दाने लेने होंगे सिर्फ 5। इससे ज़्यादा आपको लेना ही नहीं है, सिर्फ खड़े मूंग के 5 दाने लेना। और लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक तांबे के लोटे की, ठीक है ना। तांबे के लोटे में जल भरिएगा। मैंने फिर से बताया था कि इसके अंदर क्या डालना है? आपको गंगा जल भी डालना होगा। और साथ ही साथ जो मैंने आपको 5 दिखाए हैं खड़े मूंग, उन 5 खड़े मूंग को भी क्या करोगे? इसी कलश के अंदर डाल देना है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और आपके ही घर के आसपास में कोई भी महादेव का शिवलिंग है, वहाँ पे जैसे ही आप पहुँचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? आपको नंदी बाबा के होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम नंदी बाबा के दर्शन करते हैं उनका जो एक पैर होता है वो उठा होता है। अरे होता है ना। तो आपको क्या करना है? जो कलश के अंदर आपके जल है ना, उसे नंदी बाबा के उठे पैर पर कितनी बार चढ़ाओगे? 6 बार। ध्यान एक चीज़ का और लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप 6 बार उन जल को चढ़ा रहे हो तो आपके उस कलश का जो जल होगा उसे ख़त्म नहीं कर देना ना कि पूरा चढ़ा दिया और
खत्म कर दिया, नहीं, 6 बार में आपको नंदीश्वर महादेव के नाम से आपको आपके उस कलश का थोड़ा थोड़ा जल नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करना, ठीक है ना। चढ़ा दिया जल को, जल चढ़ाने के बाद में आपके कलश में अब बाकी का बचा हुआ जितना भी जल है मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, शिवलिंग के पास पहुंचेंगे और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित कर दीजिएगा। अपनी व्यथा, अपनी प्रॉब्लम्स आप महादेव को बताइएगा। यकीन मानिए जो भी कष्ट होगा वो सारा खत्म होगा। देखो अभी ये उपाय खत्म नहीं हुआ, इतना सब कुछ करने के बाद में आप फिर से जब मंदिर से बाहर निकलोगे तो दर्शन फिर से किसके होंगे, नंदी बाबा के होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, नंदी बाबा के कानों में जा करके आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं आपको नंदी बाबा से, नंदेश्वर महादेव का नाम लेके कह देना। जो तकलीफें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात की। मुझे उम्मीद है कि गला आपका मेरा ख़राब चल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी वीडियो समझने में, बट थोड़ा आज मैनेज करिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी ठीक हो जाए। तो 2 उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको इत्र से करना होगा। लेकिन कहाँ पे करना है इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना भाई। चलो बात करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे इत्र, अरे दिख रहा है ना, तो आपको क्या करना है, लेना है थोड़ा सा इत्र। उससे पहले समझ लो फायदे। जो इत्र का फ़ायदा होता है, अक्सर हम ये उपाय किसके लिए करते हैं, बीमारी के लिए। कोई भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी कैसे ठीक होगी, तो आपको इस उपाय को करना है, थोड़ा सा इत्र लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। इत्र के साथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से बेलपत्र के ना। बेलपत्र आपको क्या करना है, ज़्यादा मात्रा में नहीं, सिर्फ 1 बेलपत्र लेना है। जो व्यक्ति बीमार है आपके घर में, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के आपको बेलपत्र के बड़े पत्ते पे इत्र को लगाना है। जितना लगा सकते हो अच्छे से, खूब अच्छे से इत्र, सुगंधित चीज़। ऐसा इत्र नहीं लिखा हुआ है शिव महापुराण में, क्या लिखा है, सुगंधित चीज़। तो सुगंधित में क्या ही आता है, इत्र ही तो आता है। तो आपको इत्र लगा देना अच्छे से, ठीक। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना, और साथ ही साथ क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। मैंने आपको बता रखा है उनका पूरा परिवार कहाँ पे विराजमान है, शिवलिंग के ठीक ऊपर। तो आपको क्या करना है, फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और उसके बाद में जो भी व्यक्ति बीमार है, एक ही नाम ऐसा है जिसे हम बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, मनोकामना के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो जो व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अगर उस एक बेलपत्र, इत्र वाले बेलपत्र को आप समर्पित करते हैं, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आप समर्पित कर देते हैं, तो जो भी उस आपके घर में इंसान बीमार होगा ना, उसकी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात की है। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं। जब भी आती है मासिक शिवरात्रि या फिर जब भी आता है प्रदोष, ये उपाय मैं आपको हमेशा याद दिलाता हूँ। बहुत आसान और बहुत इजी सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। यह उपाय आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। उसके लिए हमें लेना होगा सिर्फ और सिर्फ 1 काले मिर्च लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है ना। 1 काली मिर्च लीजिएगा और फिर 1 तांबे का लोटा लेना, ठीक है ना। उसमें आपको जल भरना है अपने घर से। जल को भरने के बाद में मैंने क्या बताया है, गंगा जल भी भरिएगा, और गंगा जल भरने के बाद में 1 काले मिर्च जो आपने लिया है उसको तो डालोगे ही डालोगे, साथ ही साथ 1 चावल का दाना भी क्या करेंगे, डालेंगे। जो चावल का दाना होगा वो कहीं से खंडित नहीं होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल खड़ा खड़ा चावल का दाना लेंगे और फिर से पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। क्या करना है, उस कलश का जो जल है आपके पास में ना, उसे 5 जगहों पे स्पर्श कराना, मतलब स्पर्श मतलब चढ़ाना होगा, और हर जगह पे किसका नाम लोगे, कुंदकेश्वर महादेव का। सबसे पहला स्थान कौन सा होगा, थोड़ा सा जल गिराएंगे भगवान गणेश के स्थान पे, थोड़ा सा जल कहाँ पे गिराएंगे, भगवान कार्तिक के स्थान पे, थोड़ा सा जल कहाँ पे गिराओगे, माता अशोक सुंदरी। 3 जगह हो गए। थोड़ा सा जल माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, उस स्थान पे, और लास्ट में पूरा का पूरा जल जितना भी बचा है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर
अगर आप समर्पित करते हैं तो यकीन मानिए जिस इच्छा से, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष पूरी ज़रूर होंगी। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो मैंने काली मिर्च बताया इसे पीसना नहीं है, खड़ी काली मिर्च को लेना होगा, ठीक है ना। तो शनिवार की प्रदोष के बहुत ही स्पेशल से प्यारे से उपाय को मैंने आपको समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।